कई बार जो हमारा अगला प्रश्न भी है कि किड्स के डर को और एंजाइटी को हम कैसे डील करें। कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत बेचैन होते हैं, वो हमसे शेयरिंग नहीं कर पाते, या छोटे बच्चों में अक्सर देखा गया कि हमें पता नहीं लगता, हम उनसे पूछ रहे हैं तुम्हें डर लग रहा है, भूत दिख रहा है, बाबा दिख रहा है, मतलब एक वो होता। तो किस तरीके से हम बच्चों के डर से, एंजाइटी से, जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको एग्जामिनेशन का फियर होता है, कहीं उनको बेचैनी होती है कि मेरे मार्क्स कम आएंगे तो पेरेंट्स, तो बच्चों के फियर और एंजाइटी से हम कैसे डील करें? राइट, तो दो टाइप के फेयर होते हैं, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो अब इंटरनल जो होता है, जो बच्चे के नेचुरली होता है, जैसे मेरा बच्चा जब छोटा था उसे प्रेशर कुकर से डर लगता था। तो जब बच्चा आपके पास आए और बोले कि मुझे डर लग रहा है, या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब भी प्रेशर कुकर चल रहा है आपका बच्चा भाग के रूम में आ जा रहा है, गेट बंद कर रहा है, तो मैं समझ गई कि इस प्रेशर कुकर से डर है, जब वो छोटा था। तो अब जब बच्चा आपको बोल रहा है, तो काफी बार हम क्या करते हैं, पेरेंट्स बोल देते हैं, अरे ये तो प्रेशर कुकर ही है, इससे डरने की क्या बात है, ये कोई डरने की चीज है क्या, आप इससे मत डरिए। तो क्या होगा कि बच्चा खुलना बंद कर देगा, आपको बोलना बंद कर देगा, क्योंकि बच्चे को कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा है। यू आर शटिंग डाउन द कॉन्वर्सेशन बाय सेइंग कि इससे डरने की क्या बात है। बट आपको क्या करना है, बच्चे से कनेक्ट करना है और समझाना है कि हाँ मैं समझ रही हूँ आपको इससे डर लग रहा है, तो ये मत बोलिए कि इससे मत डरो, ये तो छोटी सी, ये तो छोटा सा कॉकरोच है, या ये तो प्रेशर कुकर है। नहीं, हमें बोलना है अच्छा आपको डर लग रहा है, मैं यहाँ पे हूँ, अगर आपको हक हो सकता है आप मुझे हक करें तो आपको बेटर फील हो। फिर आप धीरे धीरे उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए, जैसे मैंने किया, मैंने पूछा कि अच्छा आपको प्रेशर कुकर के बारे में क्या चीज से डर लग रहा है, इसके शेप से डर लग रहा है, या वो स्टीम से डर लग रहा है, या जो आवाज आ रही है उससे डर लग रहा है। तो शुरू शुरू में हो सकता है बच्चे जब छोटे हैं वो कुछ नहीं बोलेंगे, फिर आप एक दिन खाली प्रेशर कुकर मैंने उसके सामने रखा, मैंने देखा उसे कोई डर नहीं लगा, तो ये रूल आउट हो गया कि उसे शेप से डर लग रहा है। फिर एक दिन मैंने कहा कि चलो स्टीम भी चेक करके देखती हूँ, तो नॉर्मल पानी में स्टीम आ रहा है, मैं उसको बुलाया, मैंने कहा आप इसको टच करके देखो, तो उसने टच किया, उसे डर नहीं, तो स्टीम भी रूल आउट हो गया। तो बेसिकली उसे डर लग रहा था आवाज से, राइट, आवाज से। तो मैंने कहा अच्छा तो आपको आवाज से डर लगता है, बिकॉज आपको खाली प्रेशर कुकर से तो डर नहीं लगता, आपको स्टीम से भी नहीं, तो हमें समझ में आ गया आपको आवाज से डर लगता है। तो उसने कहा, फिर उसे भी समझ में आया, उसके पहले उसे भी नहीं पता था कि उसे किस चीज से डर लग रहा है, तो मैंने उसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प किया कि उसे किस चीज से डर लग रहा है। तो आवाज से, फिर वो नॉर्मल विसल आते ना जो बच्चों वाले, वो मुझे ऐसे एक दिन दिख गया, तो मैंने वो 2-3 बार बजाया, मैंने कहा आपको डर लग रहा है, बोला नहीं, तो विसल ऐसे क्यों मैं डरूंगा, मैंने कहा प्रेशर कुकर में भी तो यही आता है, तब तो आप बहुत डरते हो। तो धीरे धीरे जब उसने खुद के माइंड में कनेक्ट किया, अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता प्रेशर कुकर से। तो यू हैव टू बी देयर टू हेल्प योर चाइल्ड कम आउट ऑफ द फियर। काफी सारे फियर खुद ही चले जाते हैं टाइम के साथ, और कुछ फियर जो है वो आप थोड़ा अगर बच्चे के साथ सपोर्ट करके उसका हेल्प करेंगे तो वो चला जाएगा। और इससे क्या होगा कि बच्चे को कभी भी कुछ घबराहट या डर होगा तो वो आपके पास आएगा, उसे लगेगा मैं मम्मी के पास जाऊंगा तो मम्मी कोई ना कोई तरीके से मुझे सोल्यूशन हेल्प करेंगी लाने में। अगर आप शट डाउन कर देंगे तो वो आपके पास आना बंद कर देंगे, अंदर ही अंदर डरते रहेंगे, तो वो आपको नहीं कर। और जो एक्सटर्नल फियर है वो प्रेशर से क्रिएट होता है कि आपको तो अच्छे नंबर लाने हैं, सोसाइटी प्रेशर दे रहा है कि बोर्ड एग्जाम है 95 आना चाहिए, नहीं तो कॉलेज में एग्जाम एडमिशन नहीं होगा। सो दैट इज एन एक्सटर्नल फियर इम्पोज्ड ऑन द चाइल्ड फ्रॉम पेरेंट्स और फ्रॉम सोसाइटी, पीयर प्रेशर या जो भी बोल लीजिए। तो वो वाला जो एक्सटर्नल प्रेशर से जो फियर क्रिएट होता है, एंजाइटी क्रिएट होता है, वो तो जब आप अपने बच्चे को, जैसे मेरे पेरेंट्स कभी भी प्रेशराइज नहीं करते थे मार्क्स के लिए, और सभी हम ठीक थे पढ़ने में, क्योंकि कोई डर नहीं था परफॉर्मेंस का, कोई वो नहीं। जैसे कि शादी के बाद जब हमें कुछ पहली बार बनाना पड़ता है, इतना परफॉर्मेंस एंजाइटी होता है, तो हम पहले घर से रेडी करके आते कि जब मेरी शादी होगी तो मैं ये बनाऊंगी। उसमें हम बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते रेसिपी में, जो सीख के आते एकदम एग्जैक्टली वैसा, बिल्कुल एक्स्ट्रा शक्कर भी नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि इतना प्रेशर है फॉर परफॉर्मेंस दैट यू डोंट वांट टू टेक अ चांस। So again, when you're putting too much pressure, your kids will not experiment new things. They will not try new things. उनको इतना डर लगेगा कि मेरा मैं जो भी करूँ वो परफेक्ट हो, वो डर डर के नहीं करेंगे। सो ट्राई एंड मिनिमाइज दिस प्रेशर, competition, comparison, and extra pressure for perfection and performance.
जब आप ये प्रेशराइज करना काम करेंगे तो धीरे धीरे आपके बच्चे अच्छा परफॉर्म भी करेंगे, बिना स्ट्रेस के ज्यादा खुश भी रहेंगे. So be there for your child and don't pressurize your child. When you do this, then the fear and anxiety will be a lot lesser. मेरा जो